भजनलाल शर्मा का धौलपुर दौरा हुआ। विकास के दावे तो बड़े, लेकिन बदहाली पर चुप्पी। धौलपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हालिया धौलपुर दौरा तो हुआ, लेकिन जिले की बदहाल सड़कों और अन्य समस्याओं पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इससे धौलपुर वासियों में निराशा का माहौल है। शहर की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। जगह जगह टूटे हुए रास्ते आम जनता के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारी और पीडब्ल्यूडी विभाग आंखें मूंद कर बैठा है, जबकि कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से इन समस्याओं की आवाज उठाई गई, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि, मंत्री या अधिकारी ने धौलपुर वासियों की पुकार नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में धौलपुर के विकास को महज 5 मिनट का समय दिया। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए धौलपुर के विकास पर खर्च करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जनता सवाल उठा रही है कि जब शहर में ही अवस्थाएं और बदहाली चरम पर है, तो ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा। धौलपुर वासियों को मुख्यमंत्री के दौरे से बड़ी उम्मीदें थी कि कोई बड़ी घोषणा होगी, जिले की समस्याओं का समाधान निकलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री आए तो जरूर, मगर धौलपुर के लिए कोई नई घोषणा नहीं की। इससे जिले के लोगों में मायूसी छा गई। जनता का कहना है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कुछ दिखाई नहीं देता। सड़कें, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी बरकरार है। उम्मीद है कि सरकार जल्द इन मुद्दों पर ध्यान देगी। युवती ने फंदे से लटक कर दी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच। राजाखेड़ा कस्बे में एक 22 वर्षीय युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार शुक्रवार रात्रि की बताई जा रही है। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पुलिस ने मृतका के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की है। मृतका के पिता मलखान सिंह ने बताया कि उसकी पुत्री प्रिया उर्फ प्रियंका की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व ग्वालियर निवासी चंचल के साथ हुई थी। उसकी पुत्री प्रियंका 2 साल से राजाखेड़ा ही अपने पियर रह रही थी। मृतका के पिता ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार रात्रि करीब 2:30 बजे प्रियंका के भाई ने उसे फोन कर सूचना दी थी कि प्रियंका ने फंदा लगा लिया है। इसके बाद वह रात्रि में ही आगरा से राजाखेड़ा पहुंचे और कल सुबह मामले की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मैं रात को मेरे लड़के ने फोन करा 2:30 बजे के टाइम पर, तो पापा मैं पेशाब करने उठा तो दीदी ने फांसी लगा ली है। तो फिर मैं रात को वहाँ से चल दिया था, सर गाड़ी लेके यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने सब अपने रिश्तेदार वगैरह को फोन वगैरह करे, बस वहाँ पर घर पर आया। क्या नाम था बच्ची का? इसका नाम प्रियंका। प्रियंका था। कब शादी हुई थी? 3 साल हो गए। नाबालिग के रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। कुशवाहा समाज ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। धौलपुर में नाबालिग के रेप के आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर कुशवाहा समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज ने पुलिस प्रशासन को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कुशवाहा समाज के नेता बीके कुशवाहा ने बताया कि यह घटना 15 दिसंबर को हुई थी। आरोपी ने नाबालिग को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया। घटना के बाद फरार आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शनिवार को कुशवाहा समाज के लोग गांधी पार्क में एकत्रित हुए। इस दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा के साथ समाज के नेता रामहेत कुशवाहा और बीके कुशवाहा सहित अन्य सदस्यों ने मामले की निंदा की। उन्होंने पुलिस से आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। गांधी पार्क में प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का समय दिया गया। गिरफ्तारी न होने पर कुशवाहा समाज ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को जेल प्रहरी के प्रवेश पत्र देने के लिए अपने घर पर बुलाया था, जहां उसने नाबालिग के भाई को बाजार में किताब लाने के लिए भेज दिया था। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया। इसके बाद नाबालिग ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुला लिया। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी के रिश्तेदारों को घेरकर मारपीट कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने आरोपी रिश्तेदार को कंधे पर बिठाकर उठाकर भीड़ से बचाया था। नाबालिग बच्ची के साथ में
जघन्य अपराध हुआ है, उसी के संदर्भ में आज कुशवाहा समाज द्वारा उसकी जल्दी से गिरफ्तारी के बारे में और जघन्य अपराध के जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा के बारे में माननीय कलेक्टर साहब और माननीय एसपी साहब को जो ज्ञापन दिया है। और साथ ही कल मुख्यमंत्री जी ने महिला सम्मेलन किया था, तो जो महिलाओं का इस तरह से कोई अपराध नहीं हो उसके लिए राज्य सरकार भी बिल्कुल दृढ़ संकल्प है। लेकिन आज जो ज्ञापन में समाज द्वारा जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए मात्र 3 दिन का समय दिया है समाज द्वारा, तो प्रशासन ने इसके लिए कहा है कि जल्दी से जल्दी उसको 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। और माननीय एसपी साहब ने कलेक्टर साहब ने उस मुलजिम पर इनाम भी घोषित किया है जिससे कि उसको जल्दी पकड़ में आ सके। धन्यवाद। ना कुछ समय पहले हुई है, मैं उस परिवार, उस बेटी को बहुत धन्यवाद की ये पात्र है कि उन्होंने एक आवाज़ सभी के सामने उठाई है। ऐसी बहुत सी बहन बेटियां होंगी जिसे समाज नहीं, परिवार भी इन चीज़ों को दबा देते हैं बदनामी के नाम से। मैं तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक बेटी ने, इस परिवार ने इस आवाज़ को उठाया है, जिससे आने वाले समय में इस तरह के कुकर्म किसी के बहन बेटी के साथ ना हो सकें। जिस तरह से एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने जो हमें ढांढस बंधाया है पूरे समाज को, मैं तो ये कहूँगी कि समाज ही नहीं, अन्य समाज भी हमारे साथ है। और 3 दिन का अल्टीमेट भी दिया है कि हमारी कुशवाहा समाज ही नहीं, सर्व समाज 3 दिन बाद यहाँ इकट्ठी होगी। वैसे तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि 3 दिन से पहले ही उस व्यक्ति को, उस अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। हो सकता है घंटे में, 2 घंटे, 4 घंटे में या दिन भी लग जाए, लेकिन हम सख्त पूरी टीम कई जगह भेज रखी है। संभावना जताई जा रही कि वो जयपुर जाके बैठा है, लेकिन जयपुर भी टीम लगा दी है। और ये भी घोषणा मैंने पूछा है कलेक्टर साहब से कि इस परिवार को आप सभी लोग, एक सामाजिक जो व्यक्ति होता है, उस बेटी के साथ भविष्य में क्या होगा, कैसे गुजरेगा, उसका समय कैसे निकलेगा। तो मैंने उसके लिए भी कहा कि अगर कोई प्रावधान है उस बेटी के लिए कि वो सम्मान से आगे जी सके, उसका परिवार सम्मान से रह सके, इसके लिए कोई प्रावधान हो तो आप बताएं। तो उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि बच्ची के लिए, परिवार के लिए हम पूरी तरह से जो भी संभावना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद हम सरकार से भी करवाएंगे और अपनी तरफ से भी करवाएंगे। और उस अपराधी के लिए जल्दी से जल्द घोषणा भी एक की जा रही है कि जल्द जो भी उसको पकड़ेगा या बताएगा, सुराग देगा, तो उसको इनाम भी एसपी साहब ने कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा भी हम लोग करेंगे। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सभी जन जन तक पहुंचाएंगे, इस आवाज़ को। धन्यवाद। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है, तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162।
मड़ई गांव में चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण, सरसों की फसल ट्रैक्टर से नष्ट। राजाखेड़ा उपखंड के मड़ई गांव में प्रशासन ने चारागाह की सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा सरसों की फसल बोई गई थी, जिसे ट्रैक्टर की मदद से नष्ट कर दिया गया। राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि मड़ई गांव की चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर सरसों की फसल बोई गई है, जिससे अन्य ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। शिकायत की जांच के बाद मौके पर पहुंची राजस्व टीम ने करीब 20 बीघा भूमि पर बोई गई सरसों की फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कराकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार दीप्ति देव सहित अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। इस कार्रवाई से गांव के पशुओं के चरने के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध हो सकेगी। नगर परिषद का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पार्षदों ने की बैठक। धौलपुर नगर परिषद का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक निजी मैरिज होम में सभी वार्डों के पार्षदों की बैठक हुई। वहीं सभापति खुशबू सिंह को नगर परिषद टाउन हॉल में विदाई दी गई। निजी मैरिज होम में आयोजित बैठक में वार्ड पार्षदों ने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर नगर परिषद के सभापति और प्रशासनिक अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाए। बैठक के समापन पर सभी पार्षदों ने एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। पार्षदों की बैठक के बाद नगर परिषद टाउन हॉल में सभापति खुशबू सिंह के लिए विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभापति प्रतिनिधि निशांत सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम नगर परिषद के कार्मिकों और अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पार्षदों सहित सभी उपस्थित लोगों ने सभापति खुशबू सिंह के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत नगर परिषद के कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। ग्राम पंचायत जारगा की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी ग्राम पंचायत जारगा में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत को विकास अधिकारी बसेड़ी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से पंचायत क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे आमजन को रोजमर्रा के कार्यों में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत की पुरानी बैंक वाली गली में लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैली हुई है। वहीं जारना बस स्टैंड से गांव की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण और गंदगी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। पंचायत क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात्रि के समय अंधेरा छाया रहता है, जिससे असामाजिक गतिविधियों का भी भय बना रहता है। इसके अलावा शमशान घाट के लिए भूमि स्वीकृत नहीं होने तथा ग्राम पंचायत में बंद पड़े नालों की सफाई नहीं होने से बरसात के मौसम में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इन सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि ज्ञापन को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। ज्ञापन देने वालों में समाज सेवी अटल बिहारी गोयल, अरुण परमार, पंकज शर्मा, आशु परमार, अजय शर्मा एवं मदन मोहन शर्मा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। गाँव जारगा निवासी हूँ सर। हमारे गांव में बहुत असुविधाएं हो रही हैं। नाली है, खरंजा है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, आधार कार्ड के लिए बूढ़े बुजुर्गों को बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने 181 पर कई बार शिकायत की है। दूसरों गांव में जाने के लिए आधार के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। और बुजुर्ग जैसे किसी की बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, उसके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी हमें 10 किलोमीटर के अलावा जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए नए आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर नहीं है गाँव में। और नई इसलिए मैं चाहता हूं चैनल वालों से कि ये हमारी सूचना सभी मांगों की पूर्ति की जाए, ताकि हमारे गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। मैं अटल बिहारी गोयल, समाज सेवी जारगा। मैं आपको गांव की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना तो इस गांव में आधार कार्ड है, सेंटर है, ना कोई ऑफिस है और ना पोस्ट ऑफिस है और ना ही बस स्टैंड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाँव में मूलभूत सुविधाओं से अवगत कराएं। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप,
आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। सरसों के खेत में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव। दिहोली थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव सरसों के खेत में पड़े मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राम बाबू पुत्र दोजी राम निवासी मछरिया के रूप में हुई है। शव मछरिया चौराहे से पहले राजाखेड़ा धौलपुर स्टेट हाईवे से करीब 500 मीटर दूर उनके अपने सरसों के खेत में मेड़ के पास पड़ा मिला। मृतक के पुत्र रमो ने बताया कि वे दोपहर में खेत में पानी देने गए थे, तभी खेत की मेड़ के पास पिता अचेत अवस्था में पड़े मिले। शरीर पर चोट के निशान देखकर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। परिजनों के अनुसार राम बाबू 2 दिन पहले घर से मनिया जाने की बात कहकर निकले थे। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची दिहोली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजाखेड़ा सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। थानाधिकारी छवि फौजदार ने बताया कि मौत के कारण अभी अज्ञात है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। राजाखेड़ा में पॉलीथीन उपयोग पर प्रतिबंध की मांग, पर्यावरण और पशुओं को हो रहे नुकसान पर एसडीएम को ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड में स्थानीय नागरिकों ने अवैध प्लास्टिक और पॉलीथीन के खुलेआम उपयोग के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट आनंद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। एडवोकेट आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पॉलीथीन का बढ़ता चलन पर्यावरण के साथ साथ पशुओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। लोग लापरवाही से पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंच रही है। विशेष रूप से सड़कों और कचरे के ढेरों पर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियों को गाय जैसे मवेशी खा लेते हैं। यह उनके पाचन तंत्र को अवरुद्ध कर देता है, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हर साल कई मवेशी अपनी जान गंवा देते हैं। नागरिकों ने पर्यावरणीय संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से अवैध पॉलीथीन के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। हम नगरवासी राजाखेड़ा के लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए प्लास्टिक मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि जिस प्लास्टिक से पशुओं की असमय मौत हो रही है और पर्यावरण के लिए घातक है, तो लिहाजा प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक के खिलाफ कड़ा अभियान चलाएं और लोगों को इसके लिए जागरूक करें। लोकेश पाराशर बने एनएसयूआई धौलपुर के जिला उपाध्यक्ष। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने छात्र संगठन को मजबूत करते हुए विधानसभा बसेड़ी निवासी छात्र नेता लोकेश पाराशर को एनएसयूआई धौलपुर का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकेश पाराशर इससे पूर्व एनएसयूआई बसेड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लोकेश पाराशर ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बसेड़ी की छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए संगठन को नई दिशा दी। उनकी कुशल राजनीति और संगठनात्मक क्षमता के चलते पिछले छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष सहित 3 महत्वपूर्ण पद एनएसयूआई के खाते में आए, जिससे संगठन की स्थिति मजबूत हुई। अपनी नियुक्ति पर लोकेश पाराशर ने एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी एवं जिला अध्यक्ष सचिन कंसाना का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बसेड़ी क्षेत्र से उनकी टीम के साथियों महासचिव भूपेंद्र गोस्वामी, जिला सचिव शिवम शर्मा, साहिल गर्ग, आशु सारस्वत, हेमंत शर्मा एवं सोशल मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा को जिला कार्यकारिणी में शामिल किए जाने पर भी उन्होंने प्रदेश एवं जिला नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकेश पाराशर की इस नियुक्ति से बसेड़ी सहित पूरे जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
धौलपुर में कोहरे से नदी में गिरी 2 गाड़ियां। धौलपुर जिले में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सुबह तक छाए कोहरे की वजह से जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच गया। कोहरे की वजह से शुक्रवार रात 2 वाहन नदी में गिर गए। यह घटना शैंपो उपखंड के टेहरीकापुरा गांव के पास हुई है। गनीमत रही कि वाहन नदी के सूखे किनारे पर पलटे, जिसमें उनमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं। पुलिस के अनुसार पहला चौपहिया वाहन शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे नदी में गिरा। इसके लगभग आधे घंटे बाद एक और वाहन उसी स्थान पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वाहनों में सवार लोग खाटू श्याम जा रहे थे। यह हादसा टेहरीकापुरा और मालौनी खुर्द के बीच बनी रपट पर हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार धौलपुर कोलारी मार्ग पर टेहरीकापुरा के पास एक पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। इसी अधूरे पुल के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। सूचना मिलने पर टेहरीकापुरा गांव के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शुक्रवार रात से धौलपुर जिले में घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर शनिवार सुबह तक देखा गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई थी। सूचना के बावजूद पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा था। रिंग रोड पर आवारा गौवंश का जमावड़ा, बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। बसई नवाब में जारौली पुलिया एवं उससे आगे पिपहिरा की तरफ रिंग रोड पर आवारा गौवंश का जमावड़ा बना रहता है और आवारा गौवंश अधिक होने की वजह से किसानों को अपने अपने खेतों पर तारबंदी लगाने के बावजूद भी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि आवारा गौवंश तारों को भी कूदकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों को रात भर जागना पड़ता है। लेकिन क्षेत्र में आवारा गौवंश का आतंक ज्यादा फैला हुआ है। रात के समय बीच रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को अचानक दिखाई नहीं पड़ता है और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं आवारा गौवंश की वजह से ही देखने को मिलती है। इसलिए जिला प्रशासन एवं सरकार को सर्दी के मौसम को देखते हुए इनके लिए एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा धौलपुर अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य स्वागत। हल्ला बोल जन सरोकार मंच की ओर से आज धौलपुर कोर्ट चैम्बर परिसर में धौलपुर अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। समारोह में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, महासचिव अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा एवं पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेला का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर हल्ला बोल टीम से एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा, प्रमोद पचौरी, सुनील जगरिया, राम सेवक राठौर, एडवोकेट हेमंत दुबे, राकेश शर्मा सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। वहीं धौलपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में राजेंद्र प्रसाद शर्मा, वीरेंद्र त्यागी एडवोकेट, महेश खन्ना एडवोकेट, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर एडवोकेट, धीरेन्द्र कुशवाहा एडवोकेट, विशन स्वरूप एडवोकेट, हेमंत सिंह एडवोकेट, मिनेश मीना एडवोकेट, अनिल मीना एडवोकेट, धीरेन्द्र कुमार एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नई टीम अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समारोह सौहार्दपूर्ण एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय कब बुलबुल महोत्सव का दौसा में हुआ समापन। गौरव कुमार शर्मा सम्मानित। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य मुख्यालय उदयपुर के तत्वाधान में दौसा में आयोजित राज्य स्तरीय कब बुलबुल महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के जिला प्रभारी गौरव कुमार शर्मा को उनके उत्कृष्ट कार्य, ईमानदारी एवं कुशल संचालन के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सचिवालय जयपुर की वरिष्ठ लेखाकार श्रीमती भावना संतानी, राज्य संगठन आयुक्त रिपु दमन गिल तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सहायक राज्य संगठन आयुक्त अजमेर विशाल सेन, सोनू शर्मा, परमेश्वरी वर्मा, मीनू रानी, नयना मीणा, अक्षय कुमार, राहुल शर्मा, हिमांशु लच्छकार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। शैंपो में परचूनी की दुकान पर चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शैंपो मुख्य बाजार में एक परचूनी की दुकान पर चोर ने हाथ साफ कर दिए।
पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक दुकान पर आता है और दुकानदार से सामान की कीमत पूछता है। जैसे ही दुकानदार अंदर सामान लेने जाता है, युवक मौके का फायदा उठाकर कीमती सामान अपने बैग में डाल लेता है और चुपके से निकल जाता है। पीड़ित दुकानदार सुरेंद्र उर्फ बंटी जाटव निवासी सेंपूबाड़ी रोड ने बताया कि चोर ने कीमती सामान चुराया है। उन्होंने तुरंत सेंपू थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही चोर की गिरफ्तारी की उम्मीद है। इस घटना से बाजार के अन्य दुकानदारों में भी सतर्कता बढ़ गई है।